बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 22 Feb 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज और रिटेलर्स ने क्या पोजीशंस बनाई हैं और कल मार्केट किस तरफ उसके बेसिस पे जा सकते हैं और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स आज गए हैं बुलिश, मोस्टली बुलिश गए हैं, मिक्स गए हैं, एक्चुअली मिक्स टू बुलिश, और डीआईएस भी थोड़ा मिक्स टाइप ही गए हैं। एफआईज को देखें तो वो भी मिक्स गए हैं और प्रोज भी मिक्स टाइप ही गए, तो सबकी पोजीशन मिक्स मिक्स ही दिख रही है पिछले कुछ दिनों से, यानी कोई भी क्लियर व्यू लेकर के नहीं चल रहा है। देखते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर पे चलते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए रिटेलर्स के पास कल तक थे 3000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, आज बढ़कर के हो गए हैं ऑलमोस्ट 17,000 लॉन्ग, क्योंकि आज अच्छी खासी रिटेलर्स की बाय आया है, क्योंकि शॉर्ट्स क्लोजिंग हुई है। बेसिकली जो आज मार्केट मूव ऊपर का आया तो वहाँ पे रिटेलर की शॉर्ट कवरिंग थी। डीआईएस को देखें तो उनके अभी भी 42,000 के करीब शॉर्ट्स बने हुए हैं। एफआईआईज आज का मौका देख करके शॉर्ट्स ऐड करके गए, विच इज सरप्राइजिंग, और ऑलमोस्ट 19,000 के करीब उनके लॉन्ग रह गए। अब तो उन्होंने इस अप मूव को यूज़ किया अपने शॉर्ट्स को बिल्ड करने के लिए। और आप देख सकते हो कि तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ से निकल करके, रिटेलर से निकल करके एफआईज के पास शिफ्ट हो गए हैं। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज का डेटा भी थोड़ा सा ऐड हुआ है, तो अब उनके 6200 लॉन्ग हो गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने आज कॉल बाइंग की है, तो उनके पास ऑलमोस्ट 11,000 के करीब अब शॉर्ट रह गए हैं, क्योंकि कल तक उनके 34,000 शॉर्ट थे। एफआईज को देखें तो उनके बाइंग हुई है, वहाँ पे भी 1,12,000 उनके लॉन्ग हो गए हैं इंडेक्स कॉल में। ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है वो मैं अभी आपको शेयर करूंगा डिटेल में। इस नंबर पे आपको वॉच रखना है। प्रोज को देखें तो प्रोज और कॉल राइटिंग करके गए हैं, तो 1,01,000 के करीब की कॉल राइटिंग आई है। पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर फिर से पुट बेच के चले गए हैं। 2,78,000 की नेट पुट सेल हो गई है इनकी। डीआईएस के पास 42,000 पुट लॉन्ग है। अब एफआईआईज आज मौका देख करके पुट भी बाय करके गए 2,34,000, और प्रोज पुट सेल करके गए तो वो न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो है स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज का 20,000 लॉन्ग और 13,000 शॉर्ट क्लोज है, तो टोटल 33,000 से भी ज़्यादा का बाय, यानी अब नंबर पहुंच गया 2,26,000। स्टॉक्स में एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था वही डेटा चल रहा है, और स्मार्ट मनी अपोजिट कर रही है रिटेलर्स का। तो चलते हैं अब एनएससी की साइट पर, वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें क्या इनपुट मिल रहा है। सो कैश मार्केट में भी एफआई सेल करके गए हैं, डीआईएस बाय करके गए हैं, तो आज के जो हीरोज हैं वो हमारे एफआईज हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो निफ्टी का डेटा आ रहा है, सो अभी भी यहाँ पे डिस्काउंट बना हुआ है। हालांकि ये 17 लाख के करीब का यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है उसके अंदर ऑलमोस्ट 20,000 की एडिशन हुई है ओपन इंटरेस्ट में। बैंक निफ्टी फ्यूचर पे चलते हैं, तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 31 मार्च का। यहाँ पे अभी प्रीमियम है और 3,19,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी यहाँ पे अनवाइंड हुई है जो करंट मंथ था, और यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है जो करंट मंथ है उसमें। सो अभी चलते हैं हम लोग, देखिए 17092 पे स्पॉट क्लोजिंग आया है। अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 16,500 पे कॉल बाइंग है इन द मनी, और देखिए यहाँ पे सारा इन द मनी कॉल बाय दिख रहा है जो, और सबसे बड़ा नंबर है 17,000 पे। ये इन द मनी जो कॉल कैरी हुई है इतनी बड़ी क्वांटिटी में, ये लगभग फ्यूचर जैसा काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 या 70 रुपीज़ का प्रीमियम है, लेकिन 2 दिन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त
तरीके से फ्यूचर वाला काम करेगी विद अ लिमिटेड रिस्क फॉर द FIIs। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी पोजीशन जरूर कहीं ना कहीं FIs की इस पे भी है, और ये जितनी इन द मनी कॉल्स हुई हैं उन सब जगह पे उनकी प्रेजेंस पॉसिबल है। और मेक और ब्रेक लेवल 17,100 का है, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आज। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रही है वो मुझे दिख रही है 17,200 पे, उसके बाद सीधा 17,400 का लेवल है। और देखिए इन द मनी पुट्स जो थी FIs के पास, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी आज बुक करी है उनके अंदर, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन मिला था तो सर्टेनली प्रॉफिट सब लोगों ने बुक किया होगा, उसके चलते ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। हालांकि हैविंग सेड दैट, कोई और सेट ऑफ स्मार्ट मनी है जो आज ऑलमोस्ट 6,000 के करीब पुट्स बाय करके गया, जो कि अगेन इन द मनी है। यानी खाली 100% बुल जोन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, मार्केट को नीचे गिराने वाले भी लोग सोच रहे हैं, ऐसा ग्रुप भी है, और वो स्मार्ट मनी का ही ग्रुप है। तो अभी फिलहाल के लिए जो 17,000 और 16,900, और सबसे जो क्रूशियल है वो है आज का लो, जो कि है अराउंड 16,850। ये लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि 850 के जो लेवल है वहीं से आज रिवर्सल हुआ है। इतने बड़े गैप डाउन के बावजूद वहां से बाउंस मिला है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की तरह कंसिडर करेगी। तो हमें भी इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे पकड़ के चलना है कि ये लेवल अगर क्लोज हो गया किसी भी दिन, गॉड फॉरबिड, तो मार्केट जो है फिर वो एक तरीके से बियर ग्रिप की तरफ जा सकती है, और वहाँ से अच्छा खासा फॉल उसके बाद आने वाले दिनों में दिखेगा। तो जब तक हम 16,850 होल्ड कर रहे हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो कोई टेंशन वाली मुझे बात इतनी फिलहाल नहीं लग रही है, जिस तरह का डेटा और जिस तरह के अपमूव आ रहे हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जो न्यूज़ आ रही हैं वो न्यूज़ के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन इन द मनी पुट्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही, जो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। चलते हैं हम आगे की अगले मंथ की एक्सपायरी जो मंथली है, या फिर कुछ थोड़ी थोड़ी इन द मनी कॉल्स हैं, आप देख सकते हो। इवन 17,000 पे भी कुछ ना कुछ कॉल्स हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी है। जबकि पुट साइड पे भी 17,000, यानी गेम तो है, दोनों तरफ से गेम है। 18,000 पे भी है, तो लड़ाई है, और ये स्मार्ट मनी वर्सेस स्मार्ट मनी की लड़ाई है कहीं ना कहीं। यानी एक सेट ऑफ ग्रुप जो है वो उसको ये कंफर्मेशन है कि कल बाजार तेजी में है, दूसरा सेट ऑफ ग्रुप ये सोच रहा है कि उनको भी ये कंफर्मेशन है कि कल बाजार मंदी में है। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगेन इन द मनी कॉल्स की बाइंग हुई है, साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल कल के लिए है 37,500, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 37,700, और देन 38,000। यहाँ पे भी देख सकते हो आप इन द मनी पुट्स की अनवाइंडिंग चारों तरफ दिख रही है बिल्कुल, और इनफैक्ट OTM पुट्स की भी अनवाइंडिंग दिख रही है। तो कोई भी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 37,000 का ही अब एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, उससे पहले कोई सपोर्ट इतना क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी फिर कुछ ना कुछ कॉल बाइंग दिखाई दे रही है दोस्तों। और पुट साइड पे इतना खास कोई डेटा नहीं दिख रहा है। हम वापस चलते हैं अब 31 मार्च के डेटा की तरफ, और वहाँ देख करके हम लोग चलेंगे सीधा वापस अपनी शीट पर। और 31 मार्च में भी 37,000 की कुछ कॉल बाइंग दिखाई दे रही है, 1673, जो कि ये नंबर है। और पुट साइड पे हमें दोस्तों कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। तो यानी बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं लेके गए हैं वो पुट में, लेकिन निफ्टी में सर्टेनली लेके गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग डिस्क्लेमर। और वेबिनार दोस्तों 6 मार्च संडे को है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। और अर्ली ज्वाइनर्स को मिल रहा है 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मी टू योर व्हाट्सएप। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं
कंक्लूजन, तो इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों देखने वाली बात है कि आज मार्केट ने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दी, रिटेलर्स का बाइंग आया, शॉर्ट कवरिंग आई और एफआईआईज फिर भी सेलिंग करके गए। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एफआईआईज कॉल में क्या करके गए, काफ़ी सारी इन द मनी हमें कॉल दिख रही हैं, तो सर्टेनली कहीं ना कहीं एफआईआईज और प्रोज की वहाँ पे बाइंग है। और ओवरऑल सबसे बड़े कॉल बायर्स जो हैं इस समय वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अच्छी खासी क्वांटिटी लेके, लेकिन उन्होंने पुट्स में भी बाइंग की है। यानी कहीं ना कहीं जो पुट बाइंग इन द मनी भी हुई है उसमें भी ये लोग पॉसिबल है। बट ओवरऑल व्यू देखूं मैं, अगर ओवरऑल व्यू देखूं तो यहाँ पे देखिए इनकी यहाँ पे जो बाइंग आई है स्टॉक फ्यूचर में, जो कि लगातार बढ़ रही है, एवर इंक्रीजिंग नंबर, ये नॉन स्टॉप बढ़े जा रहा है। इस तरह का जब भी दोस्तों मैंने डेटा बिल्डअप होते हुए देखा है, उसके बाद मैंने मंथ्स की बुल रन देखी है, मतलब कई महीने तक चलने वाली बुल रन देखी है। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं होती है, लेकिन ये नंबर अगर कहीं 4-5 लाख के आसपास पहुंच जाता है तो फिर मैं ये अभी उस प्रोसेस में है, मंथ्स वाला जो बुल रन वाला जो डेटा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इंडिकेशन मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं ऑन डेली बेसिस, ऐसा लग रहा है कि अगर ये नंबर 5 लाख या 6 लाख को क्रॉस कर जाता है तो हमें कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5-2 महीने तक मिनिमम एक अच्छा रनअप मार्केट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। मैं ये स्टेटमेंट बड़े अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि कल क्या न्यूज़ आएगी, परसों क्या न्यूज़ आएगी, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट बूम करती है और स्टॉक फ्यूचर्स का एक्यूमुलेशन करती है स्मार्ट मनी, तो इसी तरीके से डेटा बिल्डअप होते हुए दिखता है जैसे इस समय हो रहा है। तो आई थिंक कि वो लोग कहीं ना कहीं इस जो इस समय जो एक पैसिमिज्म है मार्केट में, जो एक नेगेटिविटी आई हुई है, फियर है लोगों के दिल में कि यार मार्केट क्रैश हो जाएगा और पता नहीं और कितना नीचे जाएगा, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। वो सिंपली एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि बाय व्हेन नोबडी इज बाइंग, व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग देन यू बाय। वो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट जस्ट बाय। तो इस समय ब्लड ऑन स्ट्रीट ही हुआ पड़ा है। और अभी न्यूज़ फ्लो आफ्टरनून में जैसे पॉजिटिव आया, एकदम मार्केट ऊपर को भागने लग गया। कल क्या न्यूज़ फ्लो आएगा आई डोंट नो, आई थिंक नोबडी नोज अपार्ट फ्रॉम मिस्टर पुतिन या फिर बाइडेन साहब को पता होगा थोड़ा बहुत, तो ये इन लोग को पता है। आई डोंट थिंक कि किसी और को कुछ पता है। लेकिन फिर भी जब ये इतना ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम इस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अराउंड द कॉर्नर है, मे बी 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तब तक इन लोग का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हम इस नंबर को नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये छुपा के गेम खेल रहे हैं। इनको पता है कि सब लोग, ज़्यादातर जो लोग एनालिसिस करते हैं डेटा का, वो ये नंबर देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का। वो सिर्फ इसी नंबर के ऊपर फोकस रहता है कि अरे ये तो बेच के गए, शॉर्ट करके गए, तो बाजार गिरेगा। वो गिर सकता है, हो सकता है टेम्परेरीली, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग इन द मनी कॉल्स भी तो बाय करके गए। तो हो सकता है इन्होंने यहाँ पे जो बाइंग करी है, और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने जो कॉल्स बाइंग करी, आज इन द मनी कॉल बाय कर ली, और ओटीएम कॉल जो इन्होंने बाय करी हुई थी उसको और यहाँ पे भी देखिए ये भी ठीक ठाक बाय है। हो सकता है ये दूर की कोई कॉल शॉर्ट कर दी हो, मे बी 18,000 की, तो देखने को नंबर लगेगा आपको कि भाई ये तो बाय तो सिर्फ 4,000 की है, लेकिन यहाँ पे ये जितनी कॉल्स हैं ये सब एज गुड एज फ्यूचर्स इन्होंने बाय करी हो। सेम गोज फॉर द प्रोज ऑल्सो, उन्होंने भी हो सकता है इस तरह की ही कॉल बाय करी हो। रिटेलर्स जनरली, अब आप बोलोगे कि हो सकता है इन्होंने भी बाय करी हो, बट जनरली रिटेलर्स ओटीएम कॉल बाय करते हैं या एट द मनी कॉल बाय करते हैं। बहुत कम रिटेलर हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो बाय करते हैं, जो इन द मनी कॉल बाय करते हैं, लेकिन बहुत कम, उनकी परसेंटेज बहुत कम होगी। स्पेशली जब इतना फियर हो कि भैया रात को फिर दोबारा कोई बम ना फट जाए या कुछ ना हो जाए, तो उस समय रिटेलर इन द मनी कॉल तो बाय करके नहीं जाएगा। तो मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी ने इन द मनी कॉल्स बाय करी हैं विच आर एज गुड एज फ्यूचर्स, और उनकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमें देखने को मिली है करंट एक्सपायरी में। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा बड़ा अप मूव, अगर कोई फर्दर न्यूज़ ना आए किसी भी तरह की, चाहे ना अच्छी आए ना बुरी आए, एक अच्छा अप मूव, अच्छा गैप अप हमें देखने को
हमारे मार्केट में कल मिल सकता है मेरे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो सर्टेनली नोबडी कैन डू एनीथिंग। सो दोस्तों मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, एक सबसे पहली चीज, मुझे जो सेलेक्टिव स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते हैं, सीइंग दिस डेटा सेटअप, मैं सबसे पहले तो उनको एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा अब। दैट इज नंबर वन। मेरा जो टैक्स सेविंग पर्पज से जो म्यूचुअल फंड्स में एटीसी सेविंग के लिए लगता है, वो भी मैंने डिप्लॉय करना कल से शुरू कर देना है उस पैसे को भी। नंबर थ्री, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस ठीक है, हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चले, इन एनी केस वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आया तो, और बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, इट्स 1.5 lakhs जो एटीसी में टैक्स एग्जाम्पशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना होता है, तो आई थिंक इट इज़ अ राइट टाइम कि उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है इस समय। नंबर थ्री, मार्केट में हमें अगर कोई न्यूज़ नहीं मिलती है या कोई और पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इन दोनों सिनेरियो में कल, और वर्ल्ड मार्केट सर्टेनली अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वर्ल्ड मार्केट भी हमें सपोर्टिव दिखेंगे इन द मॉर्निंग। तो ऐसा अगर होता है तो क्लियर प्राइस एक्शन मिलते ही हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना वुड बी बेनिफिशियल, बट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज अ मस्ट, वो मस्ट है। और अच्छी खासी रैली कल हमारे को देखने को मिल सकती है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल सीइंग द डेटा। ऑल्दो ये डेटा जरूर थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, प्लस ये भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, बट प्राइस एक्शन अगर ऊपर की साइड का मिला, मैं सर्टेनली लॉन्ग साइड का ही व्यू लेकर के चलूंगा। और जब तक वोलेटिलिटी है, अभी पूरी तरीके से डस्ट सेटल नहीं होता, एज आई सैड इन ऑल माई प्रीवियस लास्ट 3-4 डेज वीडियोस, कि मैं क्वांटिटी बहुत बहुत कम रखूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा, क्योंकि एक मिनट में मार्केट कहाँ से कहाँ आ जाता है, जैसी कोई न्यूज़ आती है, आप लोगों ने वो देख लिया, तो बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर अब सेकंड सिनेरियो, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है और मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, अनलेस की कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है, तो मैं वहाँ पे फिर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है तो आई एम रेडी टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है, तो दे विल ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन। तो वर्ल्ड मार्केट को वॉच करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये रूल हमेशा प्रिवेलेंट है जब भी न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, तो हमेशा वर्ल्ड मार्केट को वॉच करना। एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो, investing.com, finance.yahoo.com एंड ट्रेडिंग व्यू, ये 3 वेबसाइट है जहाँ पे हम डाउ जोन्स के फ्यूचर्स देख सकते हैं, एशियन मार्केट्स के फ्यूचर्स देख सकते हैं, और वहाँ से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं। एंड सर्टेनली हमारी मार्केट भी वहीं से क्लू लेती है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी मूवमेंट आता है। सो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आज एडिशनल चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप लोग के साथ शेयर करी, जरूर बताना कमेंट लिख करके कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे, यहीं आता हूँ आपसे मिलने फिर से। टेक केयर, बाय बाय।